के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सीएफ के 5,853 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल कर आ रहा है। सीएफ के 5,853 पोस्ट, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट, सुनहरा मौका है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे आप जो है सिलेक्शन आपका हो पाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में सीएफ आप जो है बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है छत्तीसगढ़ में किस तरह से सीएफ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए। बुक लिस्ट पूरा बताऊंगा कि जो बुक आपको बताऊंगा उन्हीं बुक में से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इधर उधर की बुक को पढ़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बुक आपको मैं बताऊंगा उन्हीं बुक से आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से सभी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल्स में आप लोगों के लिए दिया गया है। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएफ भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका क्राइटेरिया ग्रेजुएशन 12वीं पास है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आपका 12वीं पास है। और आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए। वही मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपका उम्र 35 वर्ष जो है होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सीएफ भर्ती परीक्षा आपके जो है 3 चरणों में आपका जो है कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो आपका फिज़िकल होगा। सबसे पहले आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है। तो चयन प्रक्रिया आपको जो है 3 चरणों से आपको जो है गुजरना होता है। फिज़िकल, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम, देन उसके बाद आपका जो है मेडिकल। तो सबसे ज़्यादा फिज़िकल है। अब बात करें फिज़िकल में आपका क्या होगा, तो फिज़िकल में आपका 1600 मीटर, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब आपका जो है फिज़िकल में होता है। और आपका हाइट भी अच्छा होना चाहिए। कम से कम आपका हाइट 168 सेंटीमीटर, आपका 168 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आपके सीएफ भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं, कितने घंटे की पढ़ाई आपको करना है, निगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ सीएफ भर्ती परीक्षा में आपका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता, और यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता। जिसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको जो है नहीं छोड़ना है, पूरा आंसर आपको पता करना ही हो फिर भी टिक करना है। और ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिए तो ए का ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे नहीं, आपको जो लगे उन्हीं को आपको टिक करना है। तो सिलेबस में आपकी बात करते हैं तो इसमें सीएफ भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है इसमें मैथ्स और रीजनिंग। जी हाँ, आपके सीएफ भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग ये नाम सुनते ही यहाँ पे से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो घबरा जाते हैं मैथ्स का क्वेश्चन देखकर। रीजनिंग में आपका तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंक गणित। तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का आपको वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है। और ये बुक आपको कहाँ मिलेगा, इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है बुक को परचेस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग के लिए, जिसमें आपका तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंक गणित, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन करके दिया जाता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स है और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में ही अगर अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे।
तो छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इस बुक को लेना चाहिए, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, सभी चीज़ें पूरा बहुत अच्छे से बारीकी से आपका एक्सप्लेन करके दिया गया है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज जो है मिल जाएगा, जिससे आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आप लोगों को आसानी होगा। तो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको जो है ले लेना है, और उस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज नहीं है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के कम्प्लीटली नॉलेज के लिए आपको सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। ये 25 से 30 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको जो है दोनों लेना है, विकास परक का मासिक पत्रिका, अर्जुना का करंट अफेयर्स। इसके साथ ही आपको इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। इस तरह से आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन नॉलेज बहुत अच्छे से आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और जो भी बुक लिस्ट मैंने आपको बताया उन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीए भर्ती परीक्षा के बारे में, और इसके लिए आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले सीए भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 100% सबसे ज़्यादा मेहनत एफर्ट आपको फ़िज़िकल में लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत आप लोग फ़िज़िकल एग्ज़ाम में लगाएंगे, और यदि आपका रिटर्न एग्ज़ाम में कम मार्क्स आता है फिर भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फ़िज़िकल आपका जो है एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फ़िज़िकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कर लिए तो रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको नहीं करना है, आपको जो है दोनों की प्रिपरेशन करना है। जब आप दोनों की प्रिपरेशन करेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले फ़िज़िकल के अपने 100% दीजिए, रनिंग कीजिए, लंबी कूद, ऊंची कूद, और आपका फ़िज़िकल में 800 मीटर दौड़ होगा, 1600 मीटर दौड़ होगा, तो इसकी प्रिपरेशन कीजिए, रनिंग कीजिए, और देखिए कि कितना आप जो है दौड़ पाते हैं, कितने मिनट में। कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइमिंग आपको जो है दिया जाता है, तो उतने मिनट में आप कैसे कवर कर पाते हैं 800 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़। तो फिज़िकल एक्टिविटी पर आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर फिज़िकल में आप बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हैं, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम में यदि 60 से 65 भी लाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन जो है पक्का है, निश्चित है, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको जो है ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं से ही आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि सीए भर्ती परीक्षा आपका जो है जल्द ही होने वाला है। लगभग इसके लिए मान के चलिए कि अक्टूबर से नवंबर महीने में, नवंबर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतज़ार रहता है, उसके बाद वैकेंसीज़ के लिए आवेदन फॉर्म फिल, टाइम टेबल, एग्ज़ाम, वो सभी आपका तुरंत जो है नोटिफिकेशन आ जाता है बस। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है। आप जो है अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी से अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि और आप में से कई स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। ऐसे सोचने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ नोटिफिकेशन के इंतज़ार करते रहते हैं, और जब नोटिफिकेशन आता है तो 15 से महीने दिन में आप जो है कहाँ से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
कमेंट कीजिए। और आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही करंट अफेयर्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ उस पर भी अपना प्यार सपोर्ट दिखाना और कमेंट करके बताना कि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज चाहिए या फिर नहीं। प्लीज़ कमेंट करना। कंप्यूटर्स की भी नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर के वीडियोस पर आप लोग उतने अच्छे से सपोर्ट अपना प्यार नहीं दिखाते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट ग्रामर में वीक हैं उनको मैं ग्रामर भी सिखा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे आप लोगों को मैं कम्प्लीटली नॉलेज जो है दे सकूँ और आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ और इस तरह से आप जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन तक वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि छत्तीसगढ़ में सीजी न्यू अपकमिंग वैकेंसी जो है जल्द ही आने वाला है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।